हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उन्हीं में से आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। सबसे पहले जो हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट की बात। अगर सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सिंपल जो प्रेजेंट के अंतर्गत क्या पहचान होती है हमारी। सब्जेक्ट हो गया, अगर रूल की बात करें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस और एस का यूज़ किया जाएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे जब आपको बता दूँ तो हम क्या करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम आपको बताया जाए तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो हमारा सबसे आगे आता है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। फिर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर इसका यूज़ करेंगे। फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फिर हम बाई का यूज़ करेंगे और फिर हमारा चेंज होके सब्जेक्ट होके आएगा, यानी सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे चेंज होके आएगा। अब ये चेंज कैसे होगा वो चीज़ आपको मैं अभी बताती हूँ। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट मान लो, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर मान लो किसी भी पर्सन का, मैन से रिलेटेड कह रही हूँ। अगर किसी आदमी का नाम है, जैसे राम श्याम हो गया, ही है, क्योंकि ही राम श्याम के लिए यूज़ किया जाता है, एक आदमी के लिए यूज़ ही तो किया जाता है। तो इनके लिए आप क्या यूज़ करोगे, हिम। क्या लगाओगे, हिम। ये अगर वहाँ पर हमारे पास ही है तो जो सब्जेक्ट वो चेंज होके किस में आएगा, हिम में, यानी ही जो है हिम में चेंज होके आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट शी है तो हर में चेंज होके आएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट दे है तो दे जो होके चेंज होके आएगा देम के अंदर। याद रखनी है आपने ये चीज़ें। अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वो मी में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपने कुछ ध्यान रखते हुए चलना है, इन्हीं पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए हम, अगर हमें रूल याद है, रूल हमारा क्या कहता है, रूल ये कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आएगा और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर बाई और वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। अब बात आती है हमारे पास कि इज किसके साथ आएगा। इज सिंगुलर के साथ आएगा। सिंगुलर अगर हमारा ऑब्जेक्ट पीछे से जो लेके आए अगर सिंगुलर है तो इज का यूज़ करेंगे। और हमारा जो सब्जेक्ट आई है वहाँ से ऑब्जेक्ट अगर आगे सब्जेक्ट का जो चेंज करके आएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पीछे से अगर आई है तो हम कहेंगे एम लगाएंगे। अगर हमारा प्लूरल के अंतर्गत आता है तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। तो अब देखो एग्जाम्पल से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, देखो मैंने बोल दिया सी सिंग अ सॉन्ग। अब देखो मैंने बोला सी सिंग अ सॉन्ग। क्या बोला मैंने, सी सिंग अ सॉन्ग। सी आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या अपनी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा है। और ये सॉन्ग जो है आपका, अ सॉन्ग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब आप ये देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट आगे आएगा, यानी अ सॉन्ग। देखो यहाँ पे अ सॉन्ग और ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया, अ सॉन्ग इज। और सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है संग, बाई, शी जो किस में चेंज होगा, हर में। तो ऐसे इसको क्या किया गया है, चेंज करके हमने डाला गया है। अगर दूसरी बात बोलें, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ही प्ले क्रिकेट, ही प्ले क्रिकेट, मैंने बोल दिया यहाँ पे वो क्या खेलता है, क्रिकेट। तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो रूल क्या कहता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। मैंने बोला क्रिकेट सिंगुलर इज
प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड बाय, ही को किस में चेंज किया जाएगा? हिम, बाय हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको आराम से क्लियर हो जाए। तो देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया दे क्लीन द हाउस, दे क्लीन द हाउस सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। रूल क्या कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाता है, तो आगे आ जाएगा तो क्या आएगा? द हाउस, सिंगुलर है, इज आएगा। द हाउस इज, क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? क्लीन्ड। फिर किसका यूज़ करोगे आप? बाई का। फिर दे का इसमें चेंज हो जाएगा देम में। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी ना, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें थी हमारी, ठीक है। फिर हमारे पास इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, फिर आता है जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं, हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव के अंदर यहाँ पे डू और डज का यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में इंटेरोगेटिव बनाते टाइम किसका यूज़ किया जाता है? डू और डज का यूज़ किया जाता है। अब डू का यूज़ कहाँ किया जाता है, डज का कहाँ किया जाता है? डू का जो यूज़ है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, प्लूरल के लिए। जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे, और डज का जो यूज करेंगे उस सिंगुलर के साथ करेंगे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये इस तरीके से हमने क्या करना है, यूज़ करना है। ओके, जैसे यहाँ पे, तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर है। फिर अगर एक एग्जांपल और बताती हूँ आपको, जैसे मैंने बोल दिया दे ईट फ्रूट्स, दे ईट फ्रूट्स। तो ये देखो सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यहाँ पे ध्यान दो, फ्रूट्स है, तो फ्रूट्स आगे आएगा, ऑब्जेक्ट आगे आएगा फ्रूट्स। अब अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईटन। फिर क्या लगाना है? बाई, और दे किस में चेंज हो जाएगा? देम में। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर है। तो नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट सिंपल जो पास्ट है वो कल वाली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।